बंगाल की सियासत में इस बार एक नई हलचल देखने को मिल रही है, जहां इस बार मुकाबला सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं बल्कि वोट बैंक की पकड़ का है। एक तरफ ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल में भी अब बिहार जैसा सियासी खेल दोहराया जाएगा या फिर यहाँ की तस्वीर अलग रहने वाली है। चलिए पूरी खबर को समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का दबदबा लंबे समय से बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अब यहां अपनी जमीन तलाशने में जुटी हुई है और यही वजह है कि सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल आपको बताएं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने पहले बिहार में जो प्रदर्शन किया उसने सभी पार्टियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। बता दें आपको कि नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीत करके यह दिखा दिया कि वह मुस्लिम वोट बैंक में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। इतना ही नहीं, कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD को भी नुकसान पहुंचाया और यही अनुभव अब ओवैसी बंगाल में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में स्थिति बिहार से थोड़ी अलग है, क्योंकि यहां मुस्लिम वोटरों का झुकाव लंबे समय से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ रहा है, लेकिन अब यह एक तरफा समर्थन पहले जैसा मजबूत नहीं दिख रहा है और इसी दरार में AIMIM अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यहीं पर ओवैसी ने एक नई रणनीति अपनाई है। उन्होंने बंगाल में मुस्लिम उपजातियों और पिछड़े वर्ग के मुद्दों को उठाना शुरू किया है। उनका आरोप है कि ममता सरकार ने मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। साथ ही संदेश खाली जैसी घटनाओं और चुनावी हिंसा के मुद्दों को उठा करके भी वे यानी कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समुदाय के बीच असुरक्षा का भाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में इस पूरे समीकरण को और दिलचस्प बनाता है एक और नाम है बंगाल का, वो है हुमायूं कबीर, जो बता दें आपको कि पहले TMC में थे लेकिन अब अपनी अलग पार्टी बना करके मैदान में उतर चुके हैं। उनकी पार्टी जनता उन्नयन पार्टी खास तौर पर मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में सक्रिय है। अगर इन इलाकों में वह 5 से 10% वोट भी काटते हैं तो इसका सीधा असर TMC के वोट बैंक पर पड़ सकता है। हालांकि यहाँ एक और बड़ा पहलू भी है जो इस पूरे खेल को संतुलित करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही AIMIM और अन्य छोटे दल मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कोशिश करें, लेकिन TMC को बहुत बड़ा नुकसान होना आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि अभी भी मुस्लिम वोटरों के सामने कोई मजबूत विकल्प मौजूद नहीं है। कांग्रेस और वाम दल पहले जैसी स्थिति में नहीं रहे, अब वो ताकत नहीं रखते हैं और BJP को रोकने की रणनीति भी मुस्लिम वोटरों को एकजुट रहने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे में वोटों का बिखराव करने से बचने की सोच भी काम करती है और यही कारण है कि कई लोग मानते हैं कि अंत में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट फिर से TMC के खाते में ही जा सकते हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी की कुछ योजनाएं जैसे इमाम भत्ता और कन्याश्री योजना भी उनके समर्थन को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। साथ ही BJP के खिलाफ उनकी आक्रामक राजनीति भी उन्हें मुस्लिम समुदाय के बीच एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित करती है। तो ऐसे में देखा जाए कि कुल मिलाकर के बंगाल में राजनीति अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ ओवैसी की एंट्री से नया समीकरण बन रहा है तो दूसरी तरफ TMC अपनी पकड़ बनाए रखने की पूरी कोशिश में है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल में भी बिहार जैसे वोटों का बिखराव देखने को मिलेगा या फिर यहाँ की राजनीति एक अलग रास्ता अपनाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में यह सियासी चाल किसके पक्ष में जाती है और कौन इस खेल में बाजी मारता है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में भी बिहार जैसा असर दिखा पाएंगे या फिर ममता बनर्जी का किला पहले की तरह मजबूत रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और X पर भी फॉलो कीजिएगा।